सेटिंग ऑफ सीमेंट की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सेटिंग। तो लो हीट सेट होता है फास्टर, गलत बात है। फाइनल सेटिंग डिसाइड स्ट्रेंथ, फाइनल सेटिंग डिसाइड स्ट्रेंथ, ये भी गलत बात है। पीपीसी इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है। एंड एयर इंट्रोड्यूस एंटरिंग इन डैम, एयर इंड्यूस्ड सेटिंग इन डैम, ये भी सही बात है। जिप्सम रिटार्ड सेटिंग टाइम्स, ये भी सही बात है। तो सही होगा 3, 4 और 5। समझ लेते हैं, जो लो हीट सीमेंट होता है वो सेट होता है स्लोअर देन ओपीसी। सो सेटिंग टाइम हैज़ नो रिलेशन विद द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट के बारे में। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। टेस्ट ऑन सीमेंट सैंड क्यूब, ये बात बिल्कुल सही है। जो वाटर होता है वो 25% होता है, जो कि गलत बात है, वो 85% होता है। कंसिस्टेंसी और बाई ली चार्ट लेयर मेथड आते हैं, वो भी गलत बात है क्योंकि वो विकेट से होता है। कॉम्पैक्शन ऑफ वाइब्रेशंस, ये ट्रू है ना। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ। यहाँ पर लिख रखा है कि जो वाटर यूज्ड होता है वो 0.85 पी होता है। सो ली चार्ट लेयर एपरेटस यूज टू डिटरमाइन द साउंडनेस ड्यू टू लाइम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन क्या चेक कर रखा है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द सेंटेंस के बारे में। क्विक सेटिंग सीमेंट्स यूज्ड अंडर वाटर, ये बिल्कुल सही बात है। जो कि क्विक सेटिंग सीमेंट होता है वो अंडर वाटर में यूज होता है। मटीरियल मिक्सड ड्राई देन डम्प्ड इन वाटर, मटीरियल मिक्सड ड्राई देन डम्प्ड इन वाटर। तो अवॉइड वॉश आउट से ड्राई प्लेसमेंट मेथड्स यूज़ होते हैं। तो पहला सही होगा इसमें, क्योंकि ये सही एक्सप्लेन कर रहा है सेकंड को 1। मटीरियल सेकंड एक्सप्लेन फर्स्ट। क्विक सेटिंग सीमेंट यूज्ड अंडर वाटर, दैट इज ट्रू। मटीरियल मिक्सड ड्राई देन डम्प्ड इन वाटर, ये भी सही है। ये मुझे थोड़ा सा सही से नहीं बैठ पा रहा है दिमाग में। नेक्स्ट आता बल्क वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग के बारे में। वॉल्यूम ऑफ 50 किलोग्राम सीमेंट बैग जो होता है वो स्टैंडर्ड बल्क वॉल्यूम ऑफ सीमेंट होता है। कंसेप्ट चेक कर रहा है किसका, स्टैंडर्ड बल्क वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। तो वन बैग में कितना होता है, 50 किलोग्राम होता है। तो ये इक्वल्स टू होता है 0.035 मीटर क्यूब या 35 लीटर में, ये सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं वेट ऑफ जो सीमेंट होता है वो कितना होता है, 50 किलो होता है। डेंसिटी ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कितना होता है, 1440। तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 50 डिवाइड बाई 1440। तो आपके सामने निकल के आ जाएगा ये 0.347 या 35 लीटर। नेक्स्ट, बिच वाटर टाइप्स कोज श्रिंकेज ऑन रिमूवल, बिच वाटर टाइप कोजेज श्रिंकेज ऑन रिमूवल। कैपिलरी वाटर, केमिकल कंबाइंड वाटर, इंटरलेयर वाटर या एब्जॉर्ब्ड वाटर। तो किस तरीके का वाटर जो है श्रिंकेज ऑन रिमूवल होता है। तो इसमें से एक गलत आ रहा है, तो हो सकता है कि कौन कौन से सही है, कोज ऑफ रिमूवल हो। तो पहला आता है कैपिलरी ऑफ वाटर से होता है। केमिकल कंबाइंड वाटर ये नहीं एग्जिस्ट करता है। इंटरलेयर वाटर एंड एब्जॉर्ब्ड वाटर। तो कैपिलरी जो वाटर होता है उससे कोजेज ऑफ श्रिंकेज होता है। इंटरलेयर वाटर की वजह से कोजेज ऑफ श्रिंकेज होता है। एब्जॉर्ब्ड वाटर की वजह से कोजेज ऑफ लेयर होता है। सो केमिकली कंबाइंड जो वाटर है वो डज नॉट कोज करता है। तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो एक्सेस वाटर होता है ग्रेटर देन होता है 23% एंड रिमेन्स इन कैपिलरी पोरस एंड एब्जॉर्ब ओवर जेल ट्यूब्स एंड प्रेजेंट्स इन इनर लेयर्स। तो नेचर की बात करें तो ये फ्री वाटर होता है, एवापोरेट होता है फर्स्ट, ठीक है। अब बात करते हैं इफेक्ट, ये रिड्यूस करता है स्ट्रेंथ को ड्यू टू श्रिंकेज। नेक्स्ट बात करता है हाई अर्ली स्ट्रेंथ फैक्टर के बारे में। तो हाई अर्ली स्ट्रेंथ फैक्टर क्या होता है, फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई अर्ली स्ट्रेंथ, ठीक है। तो पहला आता है इसमें फाइन ग्राइंडिंग, दूसरा आता है डिक्रीज लाइम कंटेंट, तीसरा आता है हाई बर्निंग टेम्परेचर, चौथा आता है इंक्रीजिंग जिप्सम्स, ठीक है। तो फाइन ग्राइंडिंग
ये रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई अर्ली स्ट्रेंथ होता है, तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। डिक्रीजिंग लाइम कंटेंट, इफ़ यू आर डिक्रीजिंग लाइम कंटेंट देन व्हाट विल हैपन, तो दिस इज नॉट कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथ बिकॉज लाइम इज कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथ। सर इफ यू डिक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ द लाइम कंटेंट that is not appropriate for that. हाई बर्निंग टेम्परेचर, ऑब्वियसली ये सही होगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा बर्निंग होगा तो C3A का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। C3A इंक्रीजिंग जिप्सम, अगर जिप्सम बढ़ा दोगे आप तो ये क्या कर देगा, ये गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड थ्री राइट एंड 2 4th। अर्ली स्ट्रेंथ कैसे देगा, ये तो डिले करता है ना जिप्सम, तो जिप्सम कंट्रोल सेटिंग्स, ठीक है। C3A मोर C3A फॉर्मेशन, 3 में मोर फॉर्मेशन ऑफ C3A और मोर सरफेस एरिया। इंक्रीजिंग ऑफ फाइननेस along with C3S components, high early strength is obtained. More fineness मतलब permit additions of the more gypsums used to control rate of settings. So correct answer 134 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या चेक करना होता है, एयर एंटरिंग सीमेंट के बारे में। तो क्या पूछ रहा है, हायर इनिशियल सेटिंग टाइम प्लस बेटर फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस, लॉन्गर फाइनल सेटिंग टाइम्स। जो एयर एंटरिंग जो होता है ना वो इम्प्रूव करता है ड्यूरेबिलिटी, ना कि सेटिंग टाइम्स। सो चेक फॉर द असर्सेशन एंड रीजनिंग। हायर इनिशियल सेटिंग टाइम, एयर एंटरिंग सीमेंट सेज हायर इनिशियल सेटिंग टाइम्स प्लस बेटर फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस, पहला सही है। लॉन्गर फाइनल सेटिंग टाइम्स, दूसरा भी सही है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। एयर एंट्रेंड के बारे में बात करते हैं, इसका प्रॉपर अमाउंट की बात चल रही है। ये इम्प्रूव करता है प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक कॉन्क्रीट। एयर एंटरिंग जो होता है वो क्या इम्प्रूव करता है, प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक कॉन्क्रीट। और ये जो इम्प्रूवमेंट होता है किस चीज़ के, वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ईजियर प्लेसिंग एंड फिनिशिंग में काम करता है। ये रेजिस्टेंस टू ब्लीडिंग होता है एंड रेजिस्टेंस टू सेग्रीगेशन का काम भी एयर एंट्रेंड करता है। तो क्या क्या काम में इसका काम होता है, वर्केबिलिटी को ये इम्प्रूव करता है, ठीक है। उसके बाद में जो होता है ईजियर प्लेसमेंट, प्लेसिंग एंड फिनिशिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस टू ब्लीडिंग होता है। चौथा होता है रेजिस्टेंस टू सेग्रीगेशन, इसके अंदर होता है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के बारे में। स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट की बात करते हैं तो वेरी फाइनली पार्टिकल्स होते हैं लेस देन 3 माइक्रोमीटर्स, इंक्रीजिंग वेलोसिटी दैट इज ट्रू। वेरी फाइन पार्टिकल लेस देन 3 माइक्रोमीटर इंक्रीज विस्कोसिटी। फ्लाई एश रिप्लेसमेंट इम्प्रूव स्ट्रेंथ, जो कि ये सही है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। पार्टिकल साइज प्लस पोज़लानिक रिएक्शन इसी के अंदर आता है, पहला सही होगा और दूसरा भी सही होगा। सो बोथ 1 and 2 इज सेकेंड। बात करते हैं फाइन पार्टिकल्स की जो इंक्रीज करते हैं विस्कोसिटी के बारे में। नेक्स्ट आता है पोज़लानिक मटेरियल्स, वो इम्प्रूव करता है स्ट्रेंथ एंड रिएक्ट विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स होता है। विच कंपाउंड रिएक्ट इमीडिएटली सेट अर्लीस्ट, तो सीमेंट कंपाउंड बिहेवियर्स के बारे में बात करते हैं। जो C3A होता है वो क्या करता है, फास्टेस्ट रिएक्शन करता है और फ्लैश सेट करता है ना। तो फास्टेस्ट रिएक्टिंग कंपाउंड्स के बारे में यहाँ पर बात चल रही थी। तो विच कंपाउंड रिएक्ट इमीडिएटली एंड सेट अर्लीस्ट, सो जो सीमेंट कंपाउंड बिहेवियर होता है उसमें C3A क्या करता है, फास्टेस्ट रिएक्शन करता है, और जो C3S जो होता है ना वो अर्ली स्ट्रेंथ में काम करता है, और जो C2S होता है वो स्लो होता है, C4AF होता है वो लिस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इसके अंदर आता है। अब बात करते हैं रेट ऑफ हाइड्रेशन के बारे में। जो C4AF होता है ये फास्टेस्ट हाइड्रेशन होता है, जो C3A होता है वो रिएक्ट होता है इमीडिएटली विद द वाटर, जो C3S होता है वो मॉडर्न हाइड्रेशन रेट होता है, जो C2S होता है वो स्लोएस्ट हाइड्रेशन होता है।
अब बात करते हैं फाइननेस एंड ब्लीडिंग के बारे में, ठीक है। तो फाइननेस एंड ब्लीडिंग की क्या बात करते हैं, जो फाइनर सीमेंट होता है वो क्या करता है, मोर वाटर नीडेड होती है फाइनर को, जिससे ब्लीडिंग अकर ड्यू टू द लो वाटर सीमेंट। ये बात बिल्कुल गलत है। जो ब्लीडिंग होती है लो वाटर सीमेंट की वजह से नहीं होती। अगर फाइननेस इंक्रीज होता है ना तो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, उससे क्या होता है कि वाटर डिमांड इंक्रीज होगी। बट ब्लीडिंग अकर एट हाई वाटर कंटेंट नॉट लो वाटर कंटेंट, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। सो क्या बात कर रही है, पहला गलत है स्टेटमेंट और दूसरा, पहला सही है स्टेटमेंट है और दूसरा गलत है। फर्स्ट इज ट्रू, अनदर वन इज फॉल्स। गेट बंद। नेक्स्ट बात करते हैं सीमेंट टाइप और स्टेटमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं करेक्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। सो फर्स्ट आता है हाइड्रोफोबिक सीमेंट। तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट क्या होता है, ये लो वेटिंग्स होता है। रैपिड हार्डनिंग यूज्ड इन रनिंग वाटर, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज़ यूज्ड इन रनिंग वाटर, नहीं यूज होता है। क्विक सेटिंग सीमेंट हाई अर्ली स्ट्रेंथ, गलत बात है। वाइट सीमेंट इज इक्वल्स टू ओपीसी विदाउट कलरिंग ऑक्साइड्स, ये सही बात है। तो कंसेप्ट चेक कर लेते हैं। जो क्विक सीमेंट होता है वो स्ट्रेंथ नहीं देता, ओनली सेटिंग टाइम देता है, ठीक है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अंडर वाटर वर्क नहीं करता है, ठीक है। और हाइड्रोफोबिक सीमेंट रजिस्ट करता है मॉइस्चर को। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 और 4th। हाइड्रोफोबिक सीमेंट एक्ट एज ए वाटर रिपेलेंट सीमेंट, ठीक है, ड्यू टू ऑयलिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड की वजह से। सो फॉर्म वाटर रिपेलेंट फिल्म अराउंड ग्रेन्स ऑफ ओपीसी सीमेंट, ठीक है। आपको समझ में आ गया। हाइड्रोफोबिक जो सीमेंट होता है वो एक्ट एज एन होता है रिपेलेंट सीमेंट ड्यू टू oilic acids and stearic acids which is form a water of repellent film around the grain of OPC cements. Next we talk about the flies. So we have to spot incorrect statement. So find not correct statement. All right. So we talk about the first. But he said reduce early strength and improve later. Who? Flies. Flies कहता है कि reduced early strength, I'm reduced early strength and improve later. Improve early strength, गलत बात। ये इकोनॉमिकल होता है, हाँ बिल्कुल इकोनॉमिकल होता है क्योंकि पावर प्लांट से लो कॉस्ट में मिल जाता है। दूसरा दिख रहा है साइमल्टेनियसली रिप्लेसमेंट, बिल्कुल सही बात है। ये स्ट्रेंथ पे डिपेंड्स होता है और ये रिप्लेस किया जाता है। जो फ्लाइएस होती हैं पोजलानिक एंड स्लो अर्ली स्ट्रेंथ और स्ट्रोंगर होती है लेटर। सो मेरी नाक में ही, मैं ये जब लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ ना तभी मेरी नाक को दिक्कत होती है, वरना उससे पहले बिल्कुल सही होती है। पता नहीं क्या इसकी लाइट जो मेरी नाक को रिपेलेंट करती है, ये समझ में नहीं आता मुझे तो क्या ही करती है। तो इसमें क्या होता है, जो फ्लाइएश होता है ना, ये पार्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ सेंट हैज़ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ इवन एट अर्ली एज। सो दिस इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। As part of replacement of cement, 15-30% reduce early strength but improve later strength. Fly ash as a part of replacement of sand is economical. So simultaneously replacement depends on the water content. तो ये सही होगा, ये सही होगा and ये सही होगा, which is wrong. This is wrong. Fly ash is a part of replacement of cement. नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। पोजलाना प्रॉपर्टीज जो आइडेंटिफाइड द नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। हाईली रिएक्टिव पोजलाना सीमेंट इनहेंस अर्ली स्ट्रेंथ। पोजलाना एक्टिविटी डिक्रीज इलेक्ट्रोलाइटिक रेजिस्टेंस, कंट्रोल एल्कली सिलिका रिएक्शन एक्सपेंशंस, हायर रिप्लेसमेंट इंक्रीज कार्बोनेशन डेप्थ। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि रिएक्टिव पोजलाना इम्प्रूव अर्ली स्ट्रेंथ, हाईली रिएक्टिव पोजलाना इनहेंस अर्ली स्ट्रेंथ, ये बात सही है।
दूसरा कह रहा है कि पोजलानिक एक्टिविटी डिक्रीज इलेक्ट्रोलाइटिक रेजिस्टेंस। क्या ये गलत है? चेक कर लेते हैं। रिफाइन जो पोरस होते हैं वो डिक्रीज करते हैं रेजिस्टेंस। कौन से? रिफाइन। नेक्स्ट आता है कंट्रोल एल्कली सिलिका रिएक्शन एक्सपेंशन। कंट्रोल ASR एक्सपेंशन, राइट। हायर रिप्लेसमेंट इंक्रीज कार्बोनेशन डेप्थ। हायर रिप्लेसमेंट इंक्रीज कार्बोनेशन, ये भी सही होगा। सो पोजलानिक रिएक्शंस क्या करती हैं? रिड्यूस करती हैं परमिबिलिटीज एंड इंक्रीज करती है रेजिस्टेंसेस। सो स्टेटमेंट बी रॉन्ग होगा। यहाँ समझ लेते हैं सारी बातों को एक साथ। जो सेटिंग टाइम्स होता है वो सिग्निफिकेंट डिले इन इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग होता है, स्पेशली इन कोल्ड वेदर्स के लिए। नेक्स्ट आता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये रिड्यूस करता है हीट ऑफ हाइड्रेशन को। अर्ली एज स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ रिड्यूस्ड हो जाती है स्पेशली इन 1 और 3 डेज के अंदर। लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ की बात करें तो इंक्रीज विथ फ्लाई एश कंटेंट विद एक्सटेंडेड क्यूरिंग्स। नेक्स्ट आता है परमिएबिलिटी एंड chloride resistance. Permeability reduced significantly and chloride resistance is improves. Expansions of the ASR. ASR reduced, higher replacement may be suppress reactions. Surface resistance increased होता है। फिर आता है कार्बोनेशन, सिमिलर और स्लाइटली ग्रेटर देन OPC अप टू 30%. So 50% fly ash, significantly higher carbonation. Which compounds give lateral strength? क्रीप टर्मिनल वैल्यूज़ के बारे में। टाइम टू रीच फाइनल क्रीप स्ट्रेन। सो क्रीप डेवलप्ड स्लोली ओवर द ईयर्स। सो अप्रोक्सीमेट टर्मिनल जो वैल्यू होती है वो 5 ईयर होती हैं। क्रीप टाइम सिंस लोडिंग की बात करें तो मटेरियल इन ऑर्डर टू सोन होता है। सबसे हाईएस्ट क्रीप किसका होता है? सैंडस्टोन का। उसके बाद बेसाल्ट, ग्रेवल, ग्रेनाइट, क्वार्ट और लाइमस्टोन। सबसे लोएस्ट क्रीप होता है लाइमस्टोन का और सबसे हाईएस्ट होता है सैंडस्टोन का। अब बात करते हैं रिलेशन एक्सपेंसिव सीमेंट के बारे में बात चल रही है। रिलेशन बिटवीन यूज एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो एक्सपेंसिव सीमेंट यूज इन रिपेयर ऑफ ओपन जॉइंट्स एंड एक्सपेंड ड्यूरिंग द हार्डनिंग। ये बिल्कुल सही है। एक्सपेंशन कंपनसेट श्रिंकेज एंड फिल द गैप्स। सो बोथ ट्रू होंगे। रीजन एक्सप्लेन असरसेशंस, तो आंसर 1 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बात करते हैं इसके जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है एक्सपेंसिव सीमेंट के बारे में। ये डज नॉट श्रिंक ड्यूरिंग हार्डनिंग एंड एक्सपेंड स्लाइटली, नो ओवरऑल चेंज इन वॉल्यूम ऑन ड्राइंग्स। सो इसकी प्रिपरेशंस की बात करें 8 to 20 पार्ट्स ऑफ वॉट सल्फो एल्यूमिनेटेड क्लिंकर्स विद 100 पार्ट्स ऑफ OPS। इसके टाइप्स की बात करें तो श्रिंकेज कंपनसेटिंग सीमेंट होता है, एक्सपेंशन इंड्यूस्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड ऑफसेट टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू द श्रिंकेज। ठीक है, एक्सपेंशन इंड्यूस्ड ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड ऑफसेट टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज। एंड सेल्फ स्ट्रेसिंग सीमेंट भी होता है। दूसरा होता है श्रिंकेज कंपनसेटिंग स्ट्रेस सीमेंट और दूसरा होता है सेल्फ स्ट्रेसिंग सीमेंट। सेल्फ स्ट्रेसिंग सीमेंट क्या करता है? प्रोड्यूस करता है सिग्निफिकेंट कंप्रेसिव स्ट्रेस आफ्टर ड्राइंग श्रिंकेज। अब बात करते हैं सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट के यूज के बारे में। सो विद SRC शुड बी यूज्ड। सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट कहाँ पर? नो सल्फर सल्फेट प्रेजेंट, मर्शी और सल्फेट सॉइल में एंड सीवेज वर्क्स के लिए, तो यहाँ पर यूज हो सकता है। तो SRC यूज्ड वेयर सल्फेट अटैक इज प्रेजेंट, तो कहाँ पर? मर्सी एंड सल्फेट सॉइल। तो इसमें 2 और 3 आंसर सही हो जाएगा। विच सीमेंट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर? सो डेलिक्यूसेंट। डेलिक्यूसेंट मतलब absorb moisture and become liquid paste. So calcium chloride is highly hygroscopic deliquescents. So calcium chloride सीमेंट आ जाएगा। डेलिक्यूसेंट सीमेंट कौन सा है? कैल्शियम क्लोराइड। डेलिक्यूसेंस substance observe moisture from the atmosphere, dissolve in absorbed water and form of a solution। तो ये हो जाएगा आपका डेलिक्यूसेंस। सब्सटेंस एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड डिजोल्व इन द एब्जॉर्ब वाटर
नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ साल्ट अर्ली डिजोल्विंग और मेल्टिंग इन वाटर। सो एग्जांपल हो जाएगा CaCl2 एंड NaOH। बात करते हैं एयर परमेबिलिटी टेस्ट के बारे में। पर्पज ऑफ एयर परमेबिलिटी मेथड्स क्या होता है? प्लेन एयर परमेबिलिटी मेथड सरफेस एरिया ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, विच इज़ यूज टू मेजर द फाइननेस ऑफ सीमेंट। फाइननेस ऑफ सीमेंट का यूज़ होता है एयर परमेबिलिटी मेथड के अंदर। सो एयर परमेबिलिटी मेथड इज यूज टू फाइंड फाइननेस ऑफ द सीमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं फाइननेस वर्सेस स्ट्रेंथ के बारे में। तो रिलेशन बिटवीन फाइननेस एंड हाइड्रेशन की बात करते हैं, तो फाइनर सीमेंट जो होता है वो अर्ली स्ट्रेंथ करता है, एंड जो फाइनर सीमेंट होता है वो हायर हाइड्रेशन रेट होता है, ठीक है। तो अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो फास्टर रिएक्शन होगी और अर्ली स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। सो दोनों सही होगा। बात करते हैं पोज़्लानिक इफेक्ट के बारे में। तो क्या होता है, पोज़लाना जो होता है इंक्रीज करता है अर्ली स्ट्रेंथ और रिड्यूस करता है हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या होता है, जो पोज़लानिक रिएक्शन होता है वो स्लो करता है और लेट इसमें स्ट्रेंथ आती है। सो रिड्यूस्ड हीट यूज्ड इन द मास ऑफ द कंक्रीट होता है। तो फर्स्ट वाला फॉल्स हो जाएगा, FALC फॉल्स, और सेकंड वाला जो है वो ट्रू हो जाएगा। फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू। पोज़लाना सीमेंट की बात करते हो तो इनिशियल स्ट्रेंथ इज जनरली लेस, सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। अब बात करते हैं नेचर ऑफ पोज़लाना। पोज़लाना किस टाइप का मटेरियल होता है ये देख लेते हैं। पोज़लाना जो होता है वो सिलिका रिच मटेरियल रिएक्टिंग विद CaOH2 होता है। जो सिलिशियस होता है ना वो सिलिशियस प्लस एलुमिनियस होता है, तो ये सिलिशियस मटेरियल होता है, ठीक है। पोज़लाना किस टाइप का मटेरियल होता है, इस टाइप का होता है। पोज़लाना जो होता है सिलिका रिच मटेरियल होता है, रिएक्टिंग विद CaOH2 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पोज़लाना के बारे में। जो सिलिशियस मटेरियल होता है नो सेमेंटियस प्रॉपर्टीज इट सेल्फ होती हैं, प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड होता है, ये फाइनली डिवाइडेड इन द फॉर्म्स होता है, ठीक है। ये सिलिशियस मटेरियल होता है, नो सीमेंटियस प्रॉपर्टीज इट सेल्फ होता है, प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड होता है। अब रिएक्शंस की बात करते हैं। रिएक्ट्स विद लाइम इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर फॉर्म कंपाउंड्स ऑफ लो सोल्युबिलिटी, सो सीमेंटियस प्रॉपर्टीज़ के अंदर। अब बात करते हैं आर्जिलेसियस के बारे में। ये क्ले प्रोडोमिनेंट्स होता है, कैलकेरियस होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट और प्रीडोमिनेंट्स होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम रेजिस्टेंस के बारे में। विच कंपाउंड्स इंक्रीज फॉर बेटर रेजिस्टेंस। पहला आता है C3A पूर केमिकल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आता है C2S जो बेटर ड्यूरेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस होता है। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है C2S। डाई कैल्शियम सिलिकेट इसके अंदर होता है। अब बात करते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S के बारे में। ये 20 से लेके 40% तक होता है। ये स्लोली हाइड्रेट्स होता है, टेक लॉन्ग टाइम टू गेन स्ट्रेंथ आफ्टर 1 ईयर और मोर, इम्पार्ट करता है रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, ठीक है। अब बात करते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के बारे में। ये बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल होता है, ठीक है। ये वेल बर्न्ड सीमेंट होता है। कौन सा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट
C3S। क्या पहला क्या बोला, बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल होता है, बेल वॉन्ड सीमेंट होता है, मैक क्लिंकर इजी टू ग्राइंड्स होता है, ये इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग। C3S के अंदर हाइड्रेट होता है ये रैपिडली, ठीक है, ये जनरेट करता है हाई हीट जनरेट करता है, ये डेवलप करता है अर्ली स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस को डेवलप करता है। अब बात करते हैं कैल्शियम एल्यूमिनेट के बारे में, ये 5 से 11% के बीच में होता है। C2S 25 से 40% के बीच में होता है, ये हाइड्रेट करता है, स्लो हाइड्रेट क्या करता है, हाइड्रेट करता है स्लोली, ये टेक लॉन्ग टाइम टू गेन स्ट्रेंथ आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, ये इम्पार्ट करता है रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। कौन करता है, C2S का काम है ये। अब बात करते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त C3A के बारे में। इसका जो कितना होता है 5 से 11% होता है, ये रिएक्ट करता है रैपिडली विद वाटर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है फ्लैश सेट। उसके बाद में बात करता है C4AF टेट्रा कैल्शियम एलुमिना फेराइट, ये 8 से 14% होता है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है फ्लैश सेट एंड जनरेट करता है लेस हीट, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से समझेंगे, किस तरीके से समझेंगे, क्योंकि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है इसमें 5 to 11% होता है, ये रिएक्ट करता है रैपिडली विद द वाटर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है फ्लैश सेट। सो टेट्रा कैल्शियम एलुमिनोफेराइट की बात करते हैं, ये 8 से 14% होता है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है फॉर फ्लैश सेट एंड जनरेट करता है लेस हीट। बात करते हैं सीमेंट फॉर मास कंक्रीटिंग के बारे में। बेस्ट सीमेंट फॉर मास कंक्रीटिंग होता है, कंसेप्ट क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन मस्ट भी लो होता है इसके अंदर, ठीक है। सो लो हीट सीमेंट प्रिवेंट करता है थर्मल क्रैकिंग को। सो लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट इसके अंदर आता है, जो कि करेक्ट है। लो हीट सीमेंट के बारे में बात करें, ये सुटेबल फॉर होता है मास कंक्रीटिंग ड्यू टू लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, ठीक है। फिर आता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ये यूज्ड फॉर होता है रिपेयर ऑफ रोड एंड ब्रिजेस के बारे में, व्हेन लोड इज अप्लाइड इन द शॉर्ट टाइम। सो नेक्स्ट बात करते हैं हाई एलुमिना सीमेंट के बारे में, ये रेजिस्टेंस टू फायर होता है एंड रेजिस्टेंस टू सी वाटर होता है एंड रेजिस्टेंस टू एसिडिक वाटर होता है। दूसरा होता है रेजिस्टेंस टू सल्फेट, यूज्ड एज ए रिफ्रैक्टरी कंक्रीट, यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड यूज्ड फॉर द प्रीकास्टिंग्स। सो ये जो होता है ये रेजिस्टेंस टू सल्फेट होता है, यूज्ड एज ए रिफ्रैक्टरी कंक्रीट होता है, यूज्ड इन इंडस्ट्रीज होता है एंड यूज्ड फॉर प्रीकास्टिंग होता है। सो क्विक सेटिंग सीमेंट की बात करें तो यूज्ड होता है इन अंडर वाटर सीमेंट एंड यूज्ड इन होता है रनिंग वाटर। नेक्स्ट बात करते हैं बैट प्रोसेस के बारे में, जो कि करेक्ट नहीं है। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बैट प्रोसेस। सो लॉन्गर किल, मोर होमोजीनियस मिक्स होता है, लेस रिस्पॉन्सिव टू वेरिएशंस होता है, इस सब चीज़ में होती है। अब बात करते हैं बैट प्रोसेस, कॉस्ट हाई होती है ड्यू टू फ्यूल नॉट एक्सकेवेशंस। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। इट रिक्वायर्ड लॉन्गर किल्स, इट प्रोड्यूस मोर होमोजीनियस मिक्स
एंड इट लेस रिस्पॉन्सिव टू द वेरिएबल क्लिंकर्स टू द डिमांड। अब बात करते हैं बेड प्रोसेस एडवांटेज के बारे में। लो कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशंस, लो कॉस्ट ऑफ ग्राइंडिंग रॉ मटेरियल्स, होमोजेनिटी ऑफ स्लैरी, इकोनॉमिकल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द फ्यूल्स। ठीक है, तो बात करते हैं लो कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशंस इसके अंदर आता है, लो कॉस्ट ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल इसके अंदर आता है, होमोजेनिटी ऑफ स्लैरी आता है, इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन ऑफ फ्यूल इसके अंदर आता है। अब बात करते हैं इसके लिमिटेशंस के बारे में। जो लोअर किल्न होता है ये लेस रिस्पॉन्सिव टू द वेरिएबल क्लिंकर्स डिमांड होता है। जो कंपेरिजन की बात करें तो शॉर्ट किल जो यूज होता है इन ड्राई प्रोसेस के अंदर यूज होता है। अब बात करते हैं OPC 43 ग्रेड सीमेंट जो कि 70 आवर्स के अंदर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन की स्ट्रेंथ इन 72 आवर्स। सो कितना हो जाएगा 72 आवर्स मतलब 3 डेज 43 की बात कर रहा है, ये हो जाएगा 23। तीन दिन की स्ट्रेंथ पूछी है ना इसने, तो कितनी हो जाएगी 3 दिन की स्ट्रेंथ 23 और 33 है ना, 22 होती है और 33 होती है, तो ये हो जाएगी 23। इसमें रिलेटिव यही दिख रहा है, ये 7 डेज़ की है, ये 28 डेज़ की है, ये 28 डेज़ की है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3 डेज़ की पूछा है, 23 MPa हो जाएगा, 872 ±1 आवर्स हो सकता है। अब बात करते हैं ऑक्साइड परसेंटेज ऑर्डर्स के बारे में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज इन OPC की बात करते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर्स ऑफ परसेंटेज, सो Al2O3 CaO SiO2। तो कंसेप्ट क्या चेक करता है, टिपिकल कंपोजिशन चेक करना। सबसे ज़्यादा CaO होता है, लाइम होता है, फिर सिलिका होता है, फिर एलुमिना होता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर इस साइड बढ़ेगा, तो सबसे पहले एलुमिना आ जाएगा, फिर सिलिका आ जाएगा, फिर लाइम हो जाएगा, तो 132 हो जाएगा। ये रहा CO का जो परसेंटेज होता है 60 से 67% होता है, SiO2 का जो होता है 17 से 25 होता है, और Al2O3 का जो होता है वो 3 से 8% हो जाता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी वर्सेस एपरेटस के बारे में। तो सीमेंट प्रॉपर्टीज़ को करेक्ट एपरेटस में मैच करवाना है। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, सेटिंग टाइम्स हो गया, साउंडनेस हो गया एंड फाइननेस हो गया। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं सिंपल सी चीज़ें कि जो फाइननेस जो होता है वो इससे होता है, साउंडनेस होता है वो साउंडनेस ऑटोक्लेव पे जाएगा क्या, यस है ना। सेटिंग टाइम स्पेसिफिक ग्रेविटी से होता है, स्पेसिफिक नहीं बिकेट एपरेटस से। एंड जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो किससे चेक होती है, लीचार्ट से चेक कर लेते हैं। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है लीचार्ट फ्लैट फ्लास्क से होती है। सेटिंग टाइम्स होता है जो बिकार्ट एपरेटस से होता है। साउंडनेस जो होती है वो ऑटोक्लैप से होता है। एंड जो फाइनेंस होती है वो ब्लेनी एपरेटस से होती है। बिकेट एपरेटस के बारे में बात करते हैं। इससे कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट निकलती है, इनिशियल सेटिंग निकलता है और फाइनल सेटिंग टाइम निकलता है। ठीक है, ऑटोक्लैप की बात करें तो अनसाउंडनेस ड्यू टू द फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया होता है। ब्लेन एपरेटस की बात करते हैं तो फाइननेस ऑफ सीमेंट इसके अंदर आता है और सरफेस एरिया पर यूनिट वेट आ जाता है। लीचार्ट फ्लास्क के बारे में बात करते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इस चीज़ से निकलता है। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज लॉजिक के बारे में। सबसे पहला लिख रहा है लॉस ऑन इग्निशन, इनसोल्यूबल रेसिड्यू, लाइम एंड एलुमिना कंटेंट एंड सल्फर कंटेंट। सो कॉजेज ऑफ एक्सपेंशंस कितना हो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू एवापोरेशन ऑफ मॉइस्चर्स एंड CO2, ड्यू टू इनएक्टिव मटीरियल्स लाइक जिप्सम्स, कॉजेज अनसाउंडनेस। ठीक है, तो R में 4 होना से कॉजेज एक्सपेंशंस होते हैं, किसकी वजह से, लाइम की वजह से। इनसोल्यूबल रेसिड्यू की वजह से क्या होता है, लॉस ऑन इग्निशंस। लॉस ऑन इग्निशंस ड्यू टू मॉइस्चर evaporations एंड CO2। इनसोल्यूबल रेसिड्यू की मतलब इनएक्टिव मटेरियल्स।
insoluble residues, sulfur content, causes of unsoundness, बड़ा ही खतरनाक। Attack of sulfur causes increase in volume and expansions, loss on ignition के मतलब show presence of moisture, insoluble मतलब indicate impurity in cement, insoluble residues का मतलब indicate of cement। तो indicate क्या कर रहा है, indicate कर रहा है insoluble के अंदर do not inactive materials like gypsum, causes sulfur content, causes unsoundness, lime and noble due to evaporation moisture। ये लास्ट वाला क्वेश्चन मजेदार है।